EMN बॉटम लाइन अकेडमी पेश करती है इंग्लू 10 सीरीज यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो इंग्लिश लैंग्वेज को आपके दिमाग में ताकतवर तरीन तरीके से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करती है। याद रहे, इंग्लू आपको इंग्लिश सिखाता ही नहीं बल्कि इंग्लिश को आपके दिमाग में बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर भी करता है। इंग्लू 10 सीरीज आपके दिमाग में इंग्लिश इंस्टॉल करने के लिए TMISGM टेक्नोलॉजी यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपके सामने हजारों सेंटेंसेस पेश करती है ताकि आपके दिमाग के अंदर मौसर तरीन मोस्ट इफेक्टिव इंग्लिश माहौल एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया जा सके। इंग्लू 10 सीरीज उर्दू और हिंदी ऑडियंस के लिए है। इंग्लू 10 सीरीज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इंग्लिश की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग नो हाउ फहम तक नहीं रखते। इंग्लू 10 सीरीज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इंग्लिश की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग नो हाउ फहम तो रखते हैं लेकिन अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाना चाहते हैं। इंग्लू 10 सीरीज बच्चों और नौजवानों के लिए बेहतरीन है। इंग्लू 10 सीरीज कम तालीम याफ्ता लोगों के लिए बेहतरीन है। इंग्लू 10 सीरीज गैर तालीम याफ्ता लोगों के लिए बेहतरीन है। इंग्लू 10 सीरीज हर उस इंसान के लिए बेहतरीन है जो इसे पसंद करे और इससे सीखने का ख्वाहिशमंद हो। सेक्शन नंबर 1 वोकैबुलरी याददाश्त। हम कुछ अल्फाज दोहराएंगे, याद करेंगे और फिर चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत। डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शन हिदायत। डिसीजन फैसला, डिसीजन फैसला, डिसीजन फैसला, डिसीजन फैसला, डिसीजन फैसला, डिसीजन फैसला। इशू मसला, इशू मसला, इशू मसला, इशू मसला, इशू मसला। प्लान मंसूबा, 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 प्लान मंसूबा। स्कीम मंसूबा, तजवीज, स्कीम मंसूबा, तजवीज, स्कीम मंसूबा, तजवीज, स्कीम मंसूबा, स्कीम मंसूबा, स्कीम मंसूबा, स्कीम मंसूबा। सेक्शन नंबर 2 सेंटेंसेस। अब हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 दिस ये, इस है, अ एक, सॉफ्ट नरम, इंस्ट्रक्शन हिदायत, 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 सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन नरम हिदायत, सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन नरम हिदायत, सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन नरम हिदायत, सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन नरम हिदायत। अ सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन एक नरम हिदायत, 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 अ सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन एक नरम हिदायत। दिस इज ये है, दिस इज ये है, दिस इज ये है, दिस इज अ सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन ये एक नरम हिदायत है, दिस इज अ सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन ये एक नरम हिदायत है, दिस इज अ सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन ये एक नरम हिदायत है, दिस इज अ सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन ये एक नरम हिदायत है, दिस इज अ सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन ये एक नरम हिदायत है। दीज ये, आर हैं, दीज ये, आर हैं, दीज ये, आर हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। सॉफ्ट नरम, सॉफ्ट नरम, सॉफ्ट नरम। इंस्ट्रक्शंस हिदायत, इंस्ट्रक्शन। अच्छा देखें, इंस्ट्रक्शन सिंगुलर है, इंस्ट्रक्शंस प्लूरल है। चूंकि दीज इस्तेमाल हुआ है, दीज के साथ इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बल्कि प्लूरल इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी इंस्ट्रक्शंस। वजह क्या है? क्योंकि एक हिदायत की बात नहीं हो रही बल्कि एक से ज्यादा हिदायत की बात हो रही है। कैसे पता चला? 20 को देख के पता चला। 20 का मतलब है एक से ज्यादा चीजों की बात अगर होगी तो 20 इस्तेमाल करें। सॉफ्ट नरम, इंस्ट्रक्शंस हिदायत, सॉफ्ट नरम, इंस्ट्रक्शंस हिदायत, सॉफ्ट नरम, इंस्ट्रक्शंस हिदायत, सॉफ्ट नरम, इंस्ट्रक्शंस हिदायत। These are
सॉफ्ट इंस्ट्रक्शंस, ये नरम हिदायत हैं। दीज आर 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 सॉफ्ट इंस्ट्रक्शंस, ये नरम हिदायत हैं। सेंटेंस नंबर 3, दैट वो इज है, दैट वो इज है, दैट इज वो है, दैट इज वो है, दैट इज वो है, दैट इज वो है। दैट एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ज्यादा चीजों के लिए दैट इस्तेमाल नहीं होता। हार्ड सख्त, हार्ड सख्त। डायरेक्शन हिदायत, एक हिदायत। डायरेक्शंस नहीं है, डायरेक्शन है, यानी एक हिदायत। हार्ड सख्त, डायरेक्शन हिदायत, हार्ड सख्त। डायरेक्शन हिदायत, हार्ड सख्त। डायरेक्शन हिदायत। हार्ड इंस्ट्रक्शन सख्त हिदायत, हार्ड इंस्ट्रक्शन सख्त हिदायत। हार्ड इंस्ट्रक्शन, सॉरी हार्ड डायरेक्शन। आई थिंक मैं बेख्याली में शायद इंस्ट्रक्शन बोलता गया हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। हार्ड डायरेक्शन सख्त हिदायत, हार्ड डायरेक्शन सख्त हिदायत, हार्ड डायरेक्शन सख्त हिदायत। दैट इज अ हार्ड डायरेक्शन, वो एक सख्त हिदायत है। दैट इज अ हार्ड डायरेक्शन, वो एक सख्त हिदायत है। दैट इज अ हार्ड डायरेक्शन, वो एक सख्त हिदायत है। दैट इज अ हार्ड डायरेक्शन, वो एक सख्त हिदायत है। दैट इज हार्ड डायरेक्शन, वो सख्त हिदायत है। दैट इज, अच्छा देखें इसमें आ नहीं लगा हुआ है, आ मौजूद इसके अंदर नहीं था, तो मैंने एक बोला, मुझे एक नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आ मौजूद ही नहीं है, तो एक बोलना ही नहीं है। तो किस तरह बोलेंगे इसको? दिस इज, ये है हार्ड डायरेक्शन, सख्त हिदायत। अब इसमें एक का लफ्ज नहीं है क्योंकि आ नहीं है, इसलिए एक का लफ्ज भी नहीं है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? दैट इज हार्ड डायरेक्शन। आई थिंक मैं थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा मेरा आज कंफ्यूज है, इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ, डायरेक्शन को आ बोल दिया मैंने, आई एम सॉरी फॉर दैट। चले जी आगे बढ़ते हैं। दैट इज हार्ड डायरेक्शन, वो सख्त हिदायत है। दैट इज हार्ड डायरेक्शन, वो सख्त हिदायत है। दैट इज हार्ड डायरेक्शन, वो सख्त हिदायत है। एक इसमें मौजूद नहीं है। अच्छा जी तवज्जो फरमाइए, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छे कमेंट्स भी जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ भलाई का काम यानी इंग्लिश सीखने में लोगों की मदद करने के लिए हमारा चैनल अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल का एड्रेस है www.inglu.world/EMN TV। इस तरह भी आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने YouTube खोला हुआ है तो आप उसकी सर्च बार के अंदर EMN TV टाइप कर दें, हमारा चैनल ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं मजीद। सेंटेंस नंबर 4, दोज वो, दोज वो, दोज वो। अच्छा देखें, दैट का मतलब भी वो है, दोज का मतलब भी वो है, लेकिन दैट सिंगल चीज के लिए इस्तेमाल होता है, दोज प्लूरल चीजों के लिए, ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। दोज वो आर हैं, दोज वो आर हैं, दोज वो आर हैं। दोज आर वो हैं, 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 दोज आर वो हैं। हार्ड सख्त, डायरेक्शन हिदायत, हार्ड सख्त, डायरेक्शन हिदायत, हार्ड सख्त, डायरेक्शन हिदायत, हार्ड सख्त, डायरेक्शन हिदायत, हार्ड डायरेक्शन सख्त हिदायत, हार्ड डायरेक्शन सख्त हिदायत, हार्ड डायरेक्शन। अब देखिए ये दोज है, दोज का मतलब है एक से ज्यादा, लेकिन डायरेक्शन का मतलब है एक डायरेक्शन, तो यहां पर गलती है, हम यहां पे लगाएंगे एस क्योंकि एक से ज्यादा करना पड़ेगा। दोज के साथ डायरेक्शन इस्तेमाल नहीं हो सकता, दोज के साथ डायरेक्शंस इस्तेमाल होगा क्योंकि एक से ज्यादा हिदायत होंगी तो फिर दोज लगेगा, वरना तो फिर हम डैट लगाएंगे। अच्छा जी, हार्ड इंस्ट्रक्शंस, हार्ड डायरेक्शंस, सख्त हिदायत, हिदायत नहीं बल्कि हिदायत। हार्ड डायरेक्शंस सख्त हिदायत, हार्ड डायरेक्शंस सख्त हिदायत, हार्ड डायरेक्शंस सख्त हिदायत। दोज आर हार्ड डायरेक्शंस, वो सख्त हिदायत है। दोज आर हार्ड डायरेक्शंस, वो सख्त हिदायत हैं। 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 सेंटेंस नंबर 5, इट ये, इज है, इट ये, इज है, इट इज ये है, इट इज ये है,
इट इज ये है। इट एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगल चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी डायरेक्शन, हिदायत, एक हिदायत के लिए इट इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर डायरेक्शंस यानी ज्यादा हिदायत हैं तो इट तब्दील हो जाएगा दीज में। हार्डर ज्यादा सख्त, हार्डर ज्यादा सख्त, हार्डर ज्यादा सख्त। डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शन हिदायत, हार्डर ज्यादा सख्त, डायरेक्शन हिदायत, हार्डर ज्यादा सख्त, डायरेक्शन हिदायत, हार्डर ज्यादा सख्त, डायरेक्शन हिदायत। इट इज अ हार्डर डायरेक्शन, ये एक सख्त हिदायत है। अच्छा, इसमें इट इज अ हार्डर डायरेक्शन नहीं है, आ नहीं है, तो एक भी नहीं बोलेंगे। इट इज हार्डर डायरेक्शन, ये सख्त हिदायत है। 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 सेंटेंस नंबर 6, दीज ये और हैं, दीज ये और हैं, दीज ये और हैं, दीज और ये हैं, दीज और ये हैं, दीज और ये हैं। अच्छा देखिए, दीज 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 का मतलब भी ये, दिस का मतलब भी ये, और इट का मतलब भी ये। लेकिन यहां पर चूंकि दीज इस्तेमाल हुआ है इसलिए डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्शंस इस्तेमाल करेंगे। हार्डर ज्यादा सख्त, डायरेक्शंस हिदायत, हार्डर ज्यादा सख्त, डायरेक्शंस हिदायत, हार्डर ज्यादा सख्त, डायरेक्शंस हिदायत, हार्डर डायरेक्शंस ज्यादा सख्त, 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 हिदायत। दीज आर हार्डर डायरेक्शंस, ये ज्यादा सख्त हिदायत हैं। दीज आर हार्डर डायरेक्शंस, ये ज्यादा सख्त हिदायत हैं। दीज आर हार्डर डायरेक्शंस, ये ज्यादा सख्त हिदायत हैं। दीज आर हार्डर डायरेक्शंस, ये ज्यादा सख्त हिदायत हैं। तवज्जो फरमाइए, याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ और किसी ना किसी सूरत में करना तो जरूर पड़ता है। और जनाब, कुछ ना कुछ और किसी ना किसी सूरत में कुछ किए बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर इंग्लिश पर बोलने की सच्ची लगन है तो जब जब आप फारिग हों, जब जब आपको वक्त मिले, अपने फारिग औकात में इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को बार बार सुना करें। जितना ज्यादा आप सुनते रहेंगे उतनी ही ज्यादा इंग्लिश पर बोलने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होती चली जाएगी, बिना किसी किताब के, बिना किसी कॉपी के, बिना किसी कलम के। सेंटेंस नंबर 7, दिस ये, इज है, आ एक। सॉफ्टर ज्यादा नरम, इशू मामला, सॉफ्टर ज्यादा नरम, इशू मामला, सॉफ्टर ज्यादा नरम, इशू मामला, सॉफ्टर इशू ज्यादा नरम मामला, सॉफ्टर इशू ज्यादा नरम मसला, सॉफ्टर इशू ज्यादा नरम मसला, सॉफ्टर इशू ज्यादा नरम मसला। दिस इज अ सॉफ्टर इशू, ये एक ज्यादा नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्टर इशू, ये एक ज्यादा नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्टर इशू, ये एक ज्यादा नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्टर इशू, ये एक ज्यादा नरम मसला है। दिस इज अ सॉफ्टर इशू, ये एक ज्यादा नरम मसला है। सेंटेंस नंबर 8, दीज ये और हैं, दीज ये और हैं, दीज ये और हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। सॉफ्टर ज्यादा नरम, इशूज, चूंकि दीज इस्तेमाल हुआ है इसलिए इशू नहीं बल्कि इशूज इस्तेमाल होगा। इशूज मसले, सॉफ्टर ज्यादा नरम, इशूज मसले, सॉफ्टर ज्यादा नरम, इशूज मसले, सॉफ्टर ज्यादा नरम, इशूज मसले, सॉफ्टर इशूज ज्यादा नरम मसले, सॉफ्टर इशूज ज्यादा नरम मसले, सॉफ्टर इशूज ज्यादा नरम मसले। दीज आर सॉफ्टर इशूज, ये ज्यादा नरम मसले हैं। दीज आर सॉफ्टर इशूज, ये ज्यादा नरम मसले हैं। अब देखिए कि चूंकि यहां पर आर है इस वजह से यहां पे आ लगा नहीं सकते हम, क्योंकि आ लगता है एक के लिए, लेकिन हमारे पास तो एक इशू नहीं है, हमारे पास इशू एक से ज्यादा है, इस वजह से यहां पर आ नहीं लगा सकते क्योंकि एक से ज्यादा इशू है। दीज आर सॉफ्टवेयर इशूज, ये ज्यादा नरम मसले हैं। दीज आर सॉफ्टवेयर इशूज, ये ज्यादा नरम मसले हैं। सेंटेंस नंबर 9, दैट वो, इज है,
दैट वो, इज है, दैट इज वो है, दैट इज वो है, दैट इज वो है, दैट इज वो है। बिगर ज्यादा बड़ा, प्लान मंसूबा, बिगर ज्यादा बड़ा, प्लान मशवरा मंसूबा, बिगर ज्यादा बड़ा, प्लान 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 मंसूबा। अच्छा देखें, मैंने प्लान एक दफा प्लान बोला, एक दफा मैंने प्लान बोला। अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि बाद लफ्जों को मैं दो दो तरीके से पढ़ रहा हूँ, और तो अगर मैं दो तरीकों से पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये दोनों तरीकों से बोला जा सकता है। अगर मैं तीन तरीकों से पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब है ये तीनों तरीकों से पढ़ा जा सकता है। जैसे डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बोला जाता है दुनिया में, और डायरेक्शन को बेशुमार लोग दुनिया में डायरेक्शन बोलते हैं, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। डायरेक्टर, इसको दुनिया भर में ज्यादातर डायरेक्टर बोला जाता है, लेकिन एक बड़ी तादाद लोगों की डायरेक्टर के बजाय डायरेक्टर कहती है। तो ये दोनों तरीके दुनिया में राइज हैं और दोनों तरीके दुरुस्त हैं, दुनिया में दुरुस्त तस्लीम किए जाते हैं। इसी तरीके से दुनिया भर में इसे प्लान भी पढ़ा जाता है, और दुनिया भर में बेशुमार लोग इसे प्लान भी पढ़ते हैं। मजीद मैं आपको बताऊं, देखिए दो किस्म की इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है। ये दो बड़ी किस्में हैं इंग्लिश की। बरतानवी लोग इसको पढ़ेंगे प्लान, ठीक है, अमेरिकन लोग इसको पढ़ेंगे प्लान। तो अमेरिकन इंग्लिश में ए का साउंड डिफरेंट होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दोनों ही दुरुस्त हैं। इसी तरीके से बरतानिया के लोग आफ्टर कहते हैं, आफ्टर, अमेरिकन लोग कहते हैं आफ्टर, ठीक है। इसी तरीके से और बहुत सारे लफ्ज हैं, बहरहाल वक्त आने पर हम पढ़ते जाएंगे। अच्छा जी, दैट इज बिगर प्लान। अच्छा, अगर यहाँ पे लगा होता तो हम पढ़ते दैट इज अ बिगर प्लान, वो एक बड़ा प्लान है, वो एक बड़ा प्लान है। अब चूंकि आ मौजूद नहीं है तो एक नहीं पढ़ेंगे। दैट इज बिगर प्लान, वो बड़ा प्लान है, वो बड़ा मंसूबा है। अब इसमें एक का जिक्र हमने नहीं किया क्योंकि आ मौजूद नहीं है। दैट इज बिगर प्लान, वो बड़ा मंसूबा है। दैट इज बिगर प्लान, वो बड़ा मंसूबा है। दैट इज बिगर प्लान, वो बड़ा ज्यादा बड़ा मंसूबा है। बिगर का मतलब बड़ा नहीं होता, बिगर का मतलब होता है ज्यादा बड़ा। दैट इज बिगर प्लान, वो ज्यादा बड़ा मंसूबा है। दैट इज बिगर प्लान, वो ज्यादा बड़ा मंसूबा है। दैट इज बिगर प्लान, वो ज्यादा बड़ा मंसूबा है। थोड़ी सी तवज्जो फरमाइए, इंग्लू प्रोफेशनल कोर्सेज करें और अपने लिए रोजगार और आमदनी के जबरदस्त दरवाजे खोलें। इंग्लू ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स उन लोगों के लिए जो ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, ऑफिस प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो इसमें उन्हें बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है और महारत प्रोवाइड की जाती है। इंग्लू बिजनेस प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो इस ट्रेनिंग के बाद आप अपने अंदर बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। इंग्लू अकाउंटिंग प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपके लिए है। इंग्लू मल्टीमीडिया प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप मल्टीमीडिया प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो यानी वीडियोस बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाने के माहिर बनना चाहते हैं और यूट्यूब वीडियोस वगैरह, तो इनके लिए। इंग्लू वेब प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, वेब एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, होस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। इंग्लू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। इसी तरह कंटेंट राइटिंग, इंटरनेट का एक बहुत अहम रोजगार है। कंटेंट राइटर्स को बहुत बहुत माकूल पैसे मिलते हैं, तो लेकिन कंटेंट राइटिंग आप खास उसूलों के तहत करनी पड़ती है। इंटरनेट के ऊपर जो कंटेंट राइटिंग होती है वो खास उसूलों और टेक्निक्स के तहत की जाती है। इंटरनेट की जो कंटेंट राइटिंग होती है वो आम किताब लिखने वाली जैसी नहीं होती, तो इसकी बाकायदा एक मुकम्मल ट्रेनिंग होती है और किस तरीके से आप इससे बहुत ज़्यादा इनकम हासिल कर सकते हैं। और इंग्लू एकेडमिक राइटर प्रोफेशनल, अगर आप एकेडमिक राइटिंग लिखना चाहते हैं यानी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आप रिपोर्ट्स लिखना चाहते हैं, कंपनीज के लिए डिजर्टेशंस, थीसिस और एसेज और वगैरह वगैरह, तो ये एकेडमिक राइटिंग कहलाती है। इंग्लू डेटा एंट्री प्रोफेशनल कोर्स, वो लोग जो इंटरनेट के ऊपर छोटे मोटे काम करके जैसे कॉपी पेस्ट का काम करना है, टाइपिंग का काम करना है वगैरह, ये उनके लिए। और इंग्लू सोशल मीडिया प्रोफेशनल, अगर आप सोशल मीडिया प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है सेंटेंस नंबर 10। दोज वो आर हैं, दोज वो आर हैं, दोज आर वो हैं, दोज आर वो हैं, दोज आर वो हैं। बिगर ज्यादा बड़े, प्लान्स मंसूबे। अब देखें दोज है,
दोस के साथ प्लान नहीं आएगा, प्लान्स आएगा, तो मंसूबे आएगा। तो बिगर ज्यादा बड़े, प्लान्स मंसूबे, बिगर ज्यादा बड़े, प्लान्स मंसूबे, बिगर ज्यादा बड़े, प्लान्स मंसूबे, बिगर प्लान्स ज्यादा बड़े 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 मंसूबे। दोस आर बिगर प्लान्स, वो ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। दोस आर बिगर प्लान्स, वो ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। दोस आर बिगर प्लान्स, वो ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। दोस आर बिगर प्लान्स, वो ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। सेंटेंस नंबर 11, इट ये इज है, इट इज ये है, इट इज ये है। लार्जर ज्यादा बड़ा, लार्जर ज्यादा बड़ा, लार्जर ज्यादा बड़ा। स्कीम मंसूबा, स्कीम मंसूबा, लार्जर ज्यादा बड़ा, स्कीम मंसूबा, लार्जर ज्यादा बड़ा, स्कीम मंसूबा, लार्जर ज्यादा बड़ा, स्कीम मंसूबा, लार्जर स्कीम ज्यादा बड़ा मंसूबा, लार्जर स्कीम ज्यादा बड़ा मंसूबा, लार्जर स्कीम ज्यादा बड़ा मंसूबा। इट इज लार्जर स्कीम। अब देखें, अगर यहां पर होता आ, ठीक है, अगर यहां पर आ होता तो हम कहते हैं इट इज अ लार्जर स्कीम, ये एक ज्यादा बड़ा मंसूबा है, ये एक ज्यादा बड़ा मंसूबा है। लेकिन चूंकि आ नहीं है तो हम एक नहीं बोलेंगे। दिस इज लार्जर स्कीम, ये बड़ा मंसूबा है, ये एक बड़ा मंसूबा है नहीं बोलेंगे। दिस इज लार्जर स्कीम, ये बड़ा मंसूबा है। दिस इज लार्जर स्कीम, ये बड़ा मंसूबा है। दिस इज लार्जर स्कीम, ये बड़ा मंसूबा है। सेंटेंस नंबर 12, दीज ये, आर हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। लार्जर ज्यादा बड़ा, ज्यादा बड़े। स्कीम्स, देखा अब स्कीम, स्कीम इस्तेमाल नहीं हुआ है बल्कि स्कीम्स यानी मंसूबे, मंसूबा नहीं मंसूबे, क्योंकि दीज है यहां पर। लार्जर ज्यादा बड़े, स्कीम्स मंसूबे, 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 लार्जर स्कीम्स ज्यादा बड़े 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 मंसूबे। दीज आर लार्जर स्कीम्स, ये ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। दीज आर लार्जर स्कीम्स, ये ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। दीज आर लार्जर स्कीम्स, ये ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। दीज आर लार्जर स्कीम्स, ये ज्यादा बड़े मंसूबे हैं। तवज्जो फरमाइए, इंग्लू ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, घर बैठिए तमाम सब्जेक्ट सीखिए, इम्तिहान में ज़बरदस्त नंबर्स हासिल कीजिए, अपने पसंद के दिनों में सीखिए, अपनी पसंद की टाइमिंग्स या औकात में सीखिए, अपनी पसंद या रफ्तार के साथ सीखिए और घर बैठे वीडियोस के जरिए सीखिए। जितनी बार चाहे वीडियो चलाइए और जितनी बार चाहे सीखिए। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, BSc BCom BBA MSc MCom MBA फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स बिजनेस मैथ बिजनेस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड मेनी मोर सब्जेक्ट्स। हमारी वेबसाइट याद रखिएगा www.inglu.world। इस पर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये कोर्सेज लॉन्च होते रहेंगे। और इसके साथ ही हमारी वीडियो का इख्तिताम हुआ है। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। EMN बॉटम लाइन अकेडमी पेश करती है इंग्लू 10 सीरीज यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज को आपके दिमाग में ताकतवर तरीन तरीके से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करती है। याद रहे, इंग्लू आपको इंग्लिश सिखाता ही नहीं बल्कि इंग्लिश को आपके दिमाग में बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर भी करता है। इंग्लू 10 सीरीज आपके दिमाग में इंग्लिश इंस्टॉल करने के लिए TMISGM टेक्नोलॉजी यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपके सामने हजारों सेंटेंसेस पेश करती है, ताकि आपके दिमाग के अंदर मौसर तरीन मोस्ट इफेक्टिव इंग्लिश माहौल एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया जा सके। इंग्लू 10 सीरीज उर्दू और हिंदी ऑडियंस के लिए है। इंग्लू 10 सीरीज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इंग्लिश की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग नो हाउ फहम तक नहीं रखते। इंग्लू 10 सीरीज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इंग्लिश की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग नो हाउ फहम तो रखते हैं लेकिन अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाना चाहते हैं। इंग्लू 10 सीरीज बच्चों और नौजवानों के लिए बेहतरीन है। इंग्लू 10 सीरीज कम तालीम याफ्ता लोगों के लिए बेहतरीन है। इंग्लू 10 सीरीज गैर तालीम याफ्ता लोगों के लिए बेहतरीन है। इंग्लू 10 सीरीज हर उस इंसान के लिए बेहतरीन है जो इसे पसंद करे और इससे सीखने का ख्वाहिशमंद हो। सेक्शन 1 वोकैबुलरी। इस सेक्शन में हम कुछ अल्फाजों को याद करेंगे, दोहराएंगे, उसके बाद सेंटेंसेस बनाएंगे। हाँ, मुझे एक अहम बात याद आई है। बाज
स्टूडेंट्स ने ये सवाल किया कि जनाब क्या एक दफ़ा वीडियो देखने के बाद दोबारा भी हमने वीडियो देखनी है? तो जवाब ये है, मैंने एक मिसाल के ज़रिए समझाया कि देखें, तेंदुलकर ने बचपन में 10 साल की या 12 साल की उम्र कह लेते हैं, 12 साल की उम्र में तेंदुलकर ने सारी क्रिकेट सीख ली, ठीक है, लेकिन इस तमाम तरह क्रिकेट के सीख जाने के बावजूद तेंदुलकर जिंदगी भर एक भी सेंचुरी बना नहीं सकता था। तो फिर आखिर तेंदुलकर ने इतनी ज्यादा सेंचुरीज बनाई कैसे? जवाब यह है कि वो रोजाना प्रैक्टिस करता था, बार बार प्रैक्टिस करता था। कहने का मकसद यह है, सीख लेना पहला स्टेप है, सीख लेने से मसला हल नहीं होता, बार बार प्रैक्टिस करने से मसला हल होता है। अगर एक डॉक्टर है तो वो इस वजह से डॉक्टर है कि वो बार बार पढ़ता रहा। इंजीनियर अगर इंजीनियर है तो इस वजह से है कि वो बार बार पढ़ता रहा। एक क्रिकेटर अगर क्रिकेटर है तो इस वजह से है कि वो बार बार प्रैक्टिस करता रहा। एक वीडियो आपने देख ली, समझ में आपकी बिल्कुल आ गया, लेकिन आपने जब जब टाइम मिले वीडियोस को रिपीट करते रहे। इससे क्या होगा? चीजें आपके जहन में इस कदर मजबूत तरीके से बैठेंगी कि आपकी जबान खुद ब खुद इंग्लिश बोलना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं कि जनाब हमने एक वीडियो देख ली, अब दोबारा क्यों देखें, बोर हो जाएंगे। तो अगर आप पर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इससे ज्यादा आसान तरीका दुनिया में नहीं है कि आप सिर्फ सुनकर इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, जब टाइम मिले कोई वीडियो चला दें, ठीक है। इस तरीके से आपकी इंग्लिश ज्यादा मजबूत होगी। आप सिर्फ एक दफा सुनते रहेंगे तब भी मजबूत होगी, मगर कम मजबूत होगी। जितनी दफा ज्यादा सुनेंगे उतनी ज्यादा तेजी के साथ हम इंग्लिश बोलेंगे। तो जनाब चलते हैं हम अपने सेक्शन नंबर 1 की जाने। सेक्शन नंबर 1 वोकैबुलरी। हमारे आज के लफ्ज हैं प्लान या प्लान, मंसूबा। प्लान्स यानी मंसूबे, प्लान मंसूबा, प्लान्स मंसूबे, प्लान मंसूबा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, मैं प्लान कह रहा हूँ, प्लान एक डिफरेंट चीज है और प्लेन एक डिफरेंट चीज है। प्लेन का अलग मायने हैं, प्लान के अलग मायने हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो प्लान मंसूबा, प्लान्स मंसूबे, प्लान मंसूबा, प्लान्स मंसूबे, प्लान मंसूबा, प्लान्स मंसूबे। स्कीम मंसूबा, स्कीम्स मंसूबे, स्कीम मंसूबा, स्कीम्स मंसूबे, स्कीम मंसूबा, स्कीम्स मंसूबे। सक्सेस कामयाबी, सक्सेसेस कामयाबियां। अच्छा, अब फ्यूचर में काउंटेबल और इनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में भी थोड़ा सा तफसील जानेंगे। अभी हम एक सादे तरीके से इसी तरह आगे बढ़ेंगे जिस तरह हम बढ़। सक्सेस कामयाबी, सक्सेसेस ना कामयाबियां, सक्सेस कामयाबी, सक्सेसेस कामयाबियां, सक्सेस कामयाबी, सक्सेसेस कामयाबियां, सक्सेस कामयाबी, सक्सेसेस कामयाबियां। तो मैं आपसे बता रहा था कि हमारे पास नाउन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है, हम इस तरह कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो उनके मुख्तलिफ थोड़ी सी वजाहतें उसके लिए दरकार होती है। अभी हम फिलवक्त उन चीज़ों से बिल्कुल कतई नज़र उसी अंदाज में आगे बढ़ेंगे जिस तरह हम पिछले चैप्टर में बढ़ते गए, लेकिन वक्त आने पे फिर मैं आपको इनकी मजीद बारीकियां पेचीदगी अभी बताऊंगा। फेलियर, इसको पढ़ेंगे फेलियर, फेल्योर नहीं पढ़िएगा इसको, क्योंकि ये बोला जाता है फेलियर। तो अब जैसे बोला जाता है दुनिया भर में, हम भी वैसे ही बोलेंगे। फेलियर नाकामी, फेलियर्स नाकामियां, फेलियर नाकामी, फेलियर्स नाकामियां, फेलियर नाकामी, फेलियर्स नाकामियां, फेलियर नाकामी, फेलियर्स नाकामियां, फेलियर नाकामी, फेलियर्स नाकामियां। डिसीजन फैसला, डिसीजंस फैसले, डिसीजन फैसला, डिसीजंस फैसले, डिसीजन फैसला, डिसीजंस फैसले। इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शंस हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शंस हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शंस हिदायत। डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शंस हिदायत, डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शंस हिदायत, डायरेक्शन हिदायत, डायरेक्शंस हिदायत। सॉल्यूशन हल, सॉल्यूशंस बहुत से हल, सॉल्यूशन हल, सॉल्यूशंस एक से ज्यादा हल, सॉल्यूशन एक हल, सॉल्यूशंस एक से ज्यादा हल। सेक्शन नंबर 2 सेंटेंसेस। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। सेंटेंस नंबर 1, दिस इज ये है, दिस इज ये है, आ एक, ब्यूटीफुल खूबसूरत,
प्लान मंसूबा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, प्लान मंसूबा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, प्लान मंसूबा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, प्लान मंसूबा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, प्लान मंसूबा। ऑफ का की के, ऑफ का की के, ऑफ का की के, सक्सेस कामयाबी, ऑफ का सक्सेस कामयाबी, ऑफ का सक्सेस कामयाबी, ऑफ सक्सेस कामयाबी का, ऑफ सक्सेस कामयाबी का, ऑफ सक्सेस कामयाबी का, ऑफ सक्सेस कामयाबी का। प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा, प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा, प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा, प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा। ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का खूबसूरत मंसूबा, ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का खूबसूरत मंसूबा, ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का खूबसूरत मंसूबा। अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का एक खूबसूरत मंसूबा, अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का एक खूबसूरत मंसूबा, अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का एक खूबसूरत मंसूबा, अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस कामयाबी का एक खूबसूरत मंसूबा। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी का एक खूबसूरत मंसूबा है। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी का एक खूबसूरत मंसूबा है। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी का एक खूबसूरत मंसूबा है। सेंटेंस नंबर 2, दिस ये, इज है, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा खूबसूरत। स्कीम मंसूबा, स्कीम मंसूबा, स्कीम मंसूबा, स्कीम मंसूबा। ऑफ का की के, ऑफ का की के, ऑफ का की के। सक्सेस कामयाबी, सक्सेस कामयाबी, सक्सेस कामयाबी। स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा, स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा, स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा, स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का मंसूबा। ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का खूबसूरत मंसूबा, ब्यूटीफुल स्कीम, ब्यूटीफुल स्कीम खूबसूरत मंसूबा, ब्यूटीफुल स्कीम खूबसूरत मंसूबा, ब्यूटीफुल स्कीम खूबसूरत मंसूबा। ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का खूबसूरत मंसूबा, ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का खूबसूरत मंसूबा, ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का खूबसूरत मंसूबा। मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का ज्यादा खूबसूरत मंसूबा, मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का ज्यादा खूबसूरत मंसूबा, मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का ज्यादा खूबसूरत मंसूबा, मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस कामयाबी का ज्यादा खूबसूरत मंसूबा। दिस इज मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी का ज्यादा खूबसूरत मंसूबा है। दिस इज मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी का ज्यादा खूबसूरत मंसूबा है। दिस इज मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी का ज्यादा खूबसूरत मंसूबा है। सेंटेंस नंबर 3, दिस ये, इज है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा खूबसूरत, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा खूबसूरत, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा खूबसूरत। इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत, इंस्ट्रक्शन हिदायत। ऑफ का की के, ऑफ का की के, ऑफ का की के। सक्सेस कामयाबी, सक्सेस कामयाबी, सक्सेस कामयाबी। ऑफ सक्सेस कामयाबी का, कामयाबी की, कामयाबी के। ऑफ सक्सेस कामयाबी का, कामयाबी की, कामयाबी के। ऑफ सक्सेस कामयाबी का, कामयाबी की, कामयाबी के। इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस कामयाबी की हिदायत, इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस कामयाबी की हिदायत, इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस कामयाबी की हिदायत, इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस कामयाबी की हिदायत। द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत, द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत, द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत, द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत।
द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, कामयाबी की सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत। द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, कामयाबी की सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत। द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, कामयाबी की सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी की सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी की सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी की सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी की सबसे ज्यादा खूबसूरत हिदायत है। अच्छा जी, थोड़ी तवज्जो फरमाइएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छे कमेंट जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी जो हर नई वीडियो है वो आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। और इसके अलावा ये कि भलाई के काम यानी इंग्लिश सीखने में लोगों की मदद करने के लिए हमारा चैनल अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल का एड्रेस है www.inglu.world/EMNTV। ये एक तरीका है हमारे चैनल तक पहुंचने का कि आप ब्राउजर के अंदर www.inglu.world/EMNTV डाल दें, और दूसरा तरीका ये कि आप यूट्यूब की साइट पे जाइए और उसकी सर्च बार के अंदर आप EMN TV टाइप कर दीजिए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 4 है दैट, वो, इज, है, The second number is डिफिकल्ट, मुश्किल, 6, डिफिकल्ट, 7, मुश्किल, 2. डिफिकल्ट, The मुश्किल, second number डिसीजन, is फैसला, डिसीजन, 6, फैसला, 7, ऑफ, 2. काकी के, The ऑफ, second काकी number के, is ऑफ, काकी के, 6, फेलियर, 7, नाकामी, 2. फेलियर, नाकामी, फेलियर, नाकामी, ऑफ फेलियर, नाकामी का, नाकामी की, नाकामी के, ऑफ फेलियर, नाकामी का, नाकामी की, नाकामी के, ऑफ फेलियर, नाकामी का, नाकामी की, नाकामी के। डिफिकल्ट डिसीजन, मुश्किल फैसला, डिफिकल्ट डिसीजन, मुश्किल फैसला, डिफिकल्ट डिसीजन, मुश्किल फैसला, डिफिकल्ट डिसीजन, मुश्किल फैसला, डिफिकल्ट डिसीजन, मुश्किल फैसला। डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, नाकामी का मुश्किल फैसला, डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, नाकामी का मुश्किल फैसला, डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, नाकामी का मुश्किल फैसला। अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, नाकामी का एक मुश्किल फैसला। अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, नाकामी का एक मुश्किल फैसला। अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, नाकामी का एक मुश्किल फैसला। अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, नाकामी का एक मुश्किल फैसला। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, वो नाकामी का एक मुश्किल फैसला है। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, वो नाकामी का एक मुश्किल फैसला है। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, वो नाकामी का एक मुश्किल फैसला है। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ फेलियर, वो नाकामी का एक मुश्किल फैसला है। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, वो एक मुश्किल फैसला है। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, वो एक मुश्किल फैसला है। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, वो एक मुश्किल फैसला है। दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, वो एक मुश्किल फैसला है। ऑफ फेलियर, नाकामी का, दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, वो एक मुश्किल फैसला है। ऑफ फेलियर, नाकामी का, दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, वो एक मुश्किल फैसला है। ऑफ फेलियर, नाकामी का, दैट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, वो एक मुश्किल फैसला है। ऑफ फेलियर, नाकामी का। सेंटेंस नंबर 5, दैट, वो, इज, है, आ, एक, मोर डिफिकल्ट, ज्यादा मुश्किल, मोर डिफिकल्ट, ज्यादा मुश्किल, मोर डिफिकल्ट, ज्यादा मुश्किल। स्कीम, मंसूबा, स्कीम, मंसूबा, स्कीम, मंसूबा। ऑफ, का, की के, ऑफ, का, की के, ऑफ, का, की के। फेलियर, नाकामी, फेलियर, नाकामी, फेलियर, नाकामी, फेलियर, नाकामी। ऑफ फेलियर, नाकामी का, ऑफ फेलियर, नाकामी का, ऑफ फेलियर, नाकामी का, ऑफ फेलियर, नाकामी का, ऑफ फेलियर, नाकामी का। स्कीम ऑफ फेलियर, नाकामी का मंसूबा, 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 स्कीम ऑफ फेलियर, नाकामी का मंसूबा।
डिफिकल्ट स्कीम मुश्किल मंसूबा, डिफिकल्ट स्कीम मुश्किल मंसूबा, डिफिकल्ट स्कीम मुश्किल मंसूबा, मोर डिफिकल्ट स्कीम ज्यादा 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 मुश्किल मंसूबा, मोर डिफिकल्ट स्कीम ऑफ फेलियर नाकामी का ज्यादा मुश्किल मंसूबा, मोर डिफिकल्ट स्कीम ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर नाकामी का, मोर डिफिकल्ट स्कीम ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर नाकामी का, मोर डिफिकल्ट स्कीम ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर नाकामी का, मोर डिफिकल्ट स्कीम ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर नाकामी का, अ मोर डिफिकल्ट स्कीम एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर नाकामी का, अ मोर डिफिकल्ट स्कीम एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर नाकामी का, अ मोर डिफिकल्ट स्कीम ऑफ फेलियर नाकामी का एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा, अ मोर डिफिकल्ट स्कीम एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर नाकामी का, अ मोर डिफिकल्ट स्कीम एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर नाकामी का, अ मोर डिफिकल्ट स्कीम ऑफ फेलियर नाकामी का एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा, अ मोर डिफिकल्ट स्कीम ऑफ फेलियर नाकामी का एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा, अ मोर डिफिकल्ट स्कीम ऑफ फेलियर नाकामी का एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा, दैट इज अ मोर डिफिकल्ट स्कीम वो एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा है ऑफ फेलियर नाकामी का, दैट इज अ मोर डिफिकल्ट स्कीम वो एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा है ऑफ फेलियर नाकामी का, दैट इज अ मोर डिफिकल्ट स्कीम वो एक ज्यादा मुश्किल मंसूबा है ऑफ फेलियर नाकामी का। सेंटेंस नंबर 6, दैट वो इज है द मोस्ट डिफिकल्ट सबसे ज्यादा मुश्किल, द मोस्ट डिफिकल्ट सबसे ज्यादा मुश्किल, द मोस्ट डिफिकल्ट सबसे ज्यादा मुश्किल, प्लान मंसूबा, प्लान मंसूबा, प्लान मंसूबा, प्लान मंसूबा, ऑफ का की के, ऑफ का की के, ऑफ का की के, फेलियर नाकामी, फेलियर नाकामी, फेलियर नाकामी, फेलियर नाकामी, ऑफ फेलियर नाकामी का, नाकामी की, नाकामी के, ऑफ फेलियर नाकामी का, नाकामी की, नाकामी के, ऑफ फेलियर नाकामी का, नाकामी की, नाकामी के, प्लान ऑफ फेलियर नाकामी का मंसूबा, 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 द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान सबसे ज्यादा मुश्किल 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 मंसूबा, द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान ऑफ फेलियर नाकामी का सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा, द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर नाकामी का, द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर नाकामी का, द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा ऑफ फेलियर नाकामी का, द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान ऑफ फेलियर नाकामी का सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा, द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान ऑफ फेलियर नाकामी का सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा, द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान ऑफ फेलियर नाकामी का सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान ऑफ फेलियर वो नाकामी का सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान वो सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा है ऑफ फेलियर नाकामी का, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान वो सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा है ऑफ फेलियर नाकामी का, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान वो सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा है ऑफ फेलियर नाकामी का, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लान वो सबसे ज्यादा मुश्किल मंसूबा है ऑफ फेलियर नाकामी का। तवज्जो फरमाइए, याद रखिए इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ और किसी ना किसी सूरत में जरूर करना पड़ता है, कुछ ना कुछ और किसी ना किसी सूरत में किए बगैर कभी भी हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर आपके अंदर इंग्लिश पर बोलने की सच्ची लगन है तो जब जब आप फारिग हुआ करें या आपके पास वक्त हो इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को बार बार सुना करें। जितना ज़्यादा आप सुनते रहेंगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश
फर बोलने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होती चली जाएगी। सेंटेंस नंबर 7, इट इज ये है, इट इज ये है, इट इज ये है। एक हार्ड डिसीजन, हार्ड डिसीजन मुश्किल फैसला, हार्ड डिसीजन मुश्किल फैसला, हार्ड डिसीजन मुश्किल फैसला, हार्ड डिसीजन मुश्किल फैसला, हार्ड डिसीजन मुश्किल फैसला। ऑफ सोल्यूशन हल्का, ऑफ सोल्यूशन हल्का, ऑफ सोल्यूशन हल्का, ऑफ सोल्यूशन हल्का। डिसीजन ऑफ सोल्यूशन हल का फैसला, हल यानी मसले को हल करना, वो वाला हल है ये। डिसीजन ऑफ सोल्यूशन हल का फैसला यानी हल करने का फैसला, डिसीजन ऑफ सोल्यूशन हल का फैसला यानी हल करने का फैसला। डिसीजन ऑफ सोल्यूशन हल का फैसला, हार्ड डिसीजन ऑफ सोल्यूशन हल का सख्त फैसला, हार्ड डिसीजन ऑफ सोल्यूशन हल का मुश्किल, हार्ड डिसीजन ऑफ सोल्यूशन हल का सख्त फैसला, हार्ड डिसीजन ऑफ सोल्यूशन हल का सख्त फैसला, हार्ड डिसीजन ऑफ सोल्यूशन हल का सख्त फैसला। दिस इज अ हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। दिस इज अ हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। दिस इज अ हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। दिस इज अ हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। दिस इज अ हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। ऑफ सोल्यूशन हल्का, ऑफ सोल्यूशन हल्का। दिस इज, इट इज अ हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। इट इज अ हार्ड डिसीजन, ये एक सख्त फैसला है। ऑफ सोल्यूशन हल्का, ऑफ सोल्यूशन हल्का। इट इज अ हार्ड डिसीजन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने का एक मुश्किल फैसला है, सख्त फैसला है। दिस इज अ हार्ड, इट इज अ हार्ड डिसीजन ऑफ सोल्यूशन, ये हल का एक मुश्किल, एक सख्त फैसला है। सेंटेंस नंबर 8, इट इज ये है, इट इज ये है, इट इज ये है। एक हार्डर डायरेक्शन, हार्डर डायरेक्शन ज्यादा सख्त हिदायत, हार्डर डायरेक्शन ज्यादा सख्त हिदायत, हिदायत नहीं हिदायत। हार्डर डायरेक्शन ज्यादा सख्त हिदायत, हार्डर डायरेक्शन ज्यादा सख्त हिदायत, हार्डर डायरेक्शन ज्यादा सख्त हिदायत। आ हार्डर डायरेक्शन एक ज्यादा सख्त हिदायत, हिदायत। आ हार्डर डायरेक्शन एक ज्यादा सख्त हिदायत, आ हार्डर डायरेक्शन एक ज्यादा सख्त हिदायत। ऑफ सोल्यूशन हल, हल की, हल का, हल के। ऑफ सोल्यूशन हल करने का, हल करने की, हल करने के। ऑफ सोल्यूशन हल करने का, हल करने की, हल करने के। डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन हल करने का की हिदायत, डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन हल करने की हिदायत, डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन हल की हिदायत, डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन हल की हिदायत, डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन हल की हिदायत। हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन हल की सख्त हिदायत, ज्यादा सख्त हिदायत। हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन हल की ज्यादा सख्त हिदायत। हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन हल करने की ज्यादा सख्त हिदायत, हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन हल करने की ज्यादा सख्त हिदायत, हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन हल करने की ज्यादा सख्त हिदायत। इट इज अ हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने की ज्यादा सख्त हिदायत है। इट इज अ हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने की एक ज्यादा सख्त हिदायत है। इट इज अ हार्डर डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने की एक ज्यादा सख्त हिदायत है। सेंटेंस नंबर 9, इट इज ये है, इट इज ये है। द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन, द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन सख्त तरीन हिदायत, 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 द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन सख्त तरीन हिदायत। ऑफ सोल्यूशन हल करने की, ऑफ सोल्यूशन हल करने की, ऑफ सोल्यूशन हल करने की, ऑफ सोल्यूशन हल करने की। द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत, द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत, द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत, द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा सख्त हिदायत ऑफ सोल्यूशन हल करने की, द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा सख्त हिदायत ऑफ सोल्यूशन हल करने की, द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत।
इट इज द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत है। इट इज द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत है। इट इज द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत है। इट इज द हार्डेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन, ये हल करने की सबसे ज्यादा सख्त हिदायत है। तवज्जो फरमाइए, इंग्लिश इंग्लू प्रोफेशनल कोर्सेज करें और अपने लिए रोजगार और आमदनी के जबरदस्त दरवाजे खोलें। इंग्लू ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स ऐसे लोगों के लिए जो ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं। इंग्लू बिजनेस प्रोफेशनल कोर्स ऐसे लोग जो कारोबार में महारत हासिल करना चाहते हैं उनके लिए। इंग्लू अकाउंटिंग प्रोफेशनल कोर्स, यानी अगर आप अकाउंटिंग का प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उनके लिए। इंग्लू मल्टीमीडिया प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप मल्टीमीडिया के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए। इंग्लू वेब प्रोफेशनल कोर्स, इंग्लू डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल कोर्स, इंग्लू कंटेंट राइटिंग प्रोफेशनल कोर्स, इंग्लू academic writing professional course, इंग्लू data entry professional course, इंग्लू home based इंग्लू social media professional course। हमारी वेबसाइट का एड्रेस याद रख लीजिए www.inglu.world। वक्त के साथ साथ कोर्सेज इस साइट पर आते रहेंगे। सेंटेंस नंबर 10, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। फाइन प्लान्स अच्छे मंसूबे, फाइन प्लान्स अच्छे मंसूबे, फाइन प्लान्स अच्छे मंसूबे, फाइन प्लान्स अच्छे मंसूबे। ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के। प्लान्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के मंसूबे, प्लान्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के मंसूबे, प्लान्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के मंसूबे, प्लान्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के मंसूबे। फाइन प्लान्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के अच्छे मंसूबे, फाइन प्लान्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के अच्छे मंसूबे, फाइन प्लान्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के अच्छे मंसूबे, फाइन प्लान्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के अच्छे मंसूबे। दीज आर फाइन प्लान्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर फाइन प्लान्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर फाइन प्लान्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर फाइन प्लान्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के अच्छे मंसूबे हैं। सेंटेंस नंबर 11, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। फाइनर स्कीम्स ज्यादा अच्छी मंसूबे, फाइनर स्कीम्स ज्यादा अच्छे मंसूबे, फाइनर स्कीम्स ज्यादा अच्छे मंसूबे, फाइनर स्कीम्स ज्यादा अच्छे मंसूबे। ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के। स्कीम्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के मंसूबे, स्कीम्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के मंसूबे, स्कीम्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के मंसूबे, स्कीम्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के मंसूबे। फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे, फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे, फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे, फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे। दीज आर फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर फाइनर स्कीम्स ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। सेंटेंस नंबर 12, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। द फाइनेस्ट एडवाइसेस सबसे अच्छे मशवरे, 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 द फाइनेस्ट एडवाइसेस सबसे अच्छे मशवरे। ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के, ऑफ सक्सेस कामयाबी के। एडवाइसेस ऑफ सक्सेस कामयाबी के मशवरे, एडवाइसेस ऑफ सक्सेस कामयाबी के मशवरे, एडवाइसेस ऑफ सक्सेस कामयाबी के मशवरे, एडवाइसेस ऑफ सक्सेस कामयाबी के मशवरे। द फाइनेस्ट एडवाइसेस ऑफ सक्सेस कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे, द फाइनेस्ट एडवाइसेस ऑफ सक्सेस कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे, द फाइनेस्ट एडवाइसेस ऑफ सक्सेस कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे, द फाइनेस्ट एडवाइसेस ऑफ सक्सेस कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे। दीज आर द फाइनेस्ट एडवाइसेस ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे हैं।
These are the finest advices of success. ये कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे हैं. These are the finest advices of success. ये कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे हैं. These are the finest advices of success. ये कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे हैं. These are the finest advices of success. ये कामयाबी के सबसे अच्छे मशवरे हैं. इंग्लू ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, घर बैठे तमाम सब्जेक्ट सीखिए और इम्तिहान में ज़बरदस्त नंबर्स हासिल कीजिए. अपनी पसंद के दिनों में सीखिए, अपनी पसंद की टाइमिंग्स या औकात में सीखिए, अपनी पसंद की रफ्तार के साथ सीखिए. घर बैठे वीडियो के जरिए सीखिए और जितनी बार चाहे वीडियो चलाइए और जितनी बार चाहे सीखिए. 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, BSc, BCom, BBA, MSc, MCom, MBA, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथ, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स. हमारी वेबसाइट याद रख लीजिए www.inglu.world. वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम कोर्सेस लॉन्च करते रहेंगे. तो इसके साथ ही हमारी वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन आपका एग्जाम भी तो है. आई थिंक मैं लास्ट वीडियो में आपका एग्जाम लेना भूल गया था, सॉरी. इस वीडियो मैं लास्ट वीडियो में आपका एग्जाम नहीं ले सका. अब इसको एग्जाम दोबारा कंटिन्यू करते हैं. अच्छा जी, एग्जाम में क्या होगा आप जानते हैं कि एग्जाम के अंदर मैं सेंटेंस बोलूंगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा. मैं सिर्फ आपके सामने इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलूंगा और आप अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेट करेंगे कि इसके मायने क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे. सेंटेंस नंबर 1, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ सक्सेस. 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 सेंटेंस नंबर 2 है, दिस इज मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस. दिस इज मोर ब्यूटीफुल स्कीम ऑफ सक्सेस. This is more beautiful scheme of success. This is more beautiful scheme of success. Sentence number 3. This is the most beautiful instruction of success. 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 Sentence number 4. That is a difficult decision of failure. 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 Sentence number 5. That is a more difficult scheme of failure. 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 Sentence number 6 है, that is the most difficult plan of failure. 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 Sentence number 7. It is a hard decision of solution. 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 Sentence number 8. It is a harder decision of solution. It is a harder It is a harder direction of solution. 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 Sentence number 9. It is the hardest instruction of solution. 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 Sentence number 10. These are fine plans of success. 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 Sentence number 11. These are finer schemes of success. 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 These are
फाइनल स्कीम ऑफ सक्सेस. सेंटेंस नंबर 12. These are the finest advices of success. These are the finest advices of success. These are the finest advices of success. These are the finest advices of The success. third number is तवज्जो फरमाइए. 0, इंग्लू प्रोफेशनल 9, कोर्सेज करें और अपने लिए 8. रोजगार और The आमदनी के third मुख्तलिफ number दरवाजे खोलें. is इंग्लू 0, इंग्लू विंडोज 9, प्रोफेशनल कोर्स जिसमें आप 8. विंडोज के The माहिर बनाए third जाते हैं. number इंग्लू is उबंटू ऑपरेटिंग 0, प्रोफेशनल कोर्स 9, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का 8. माहिर बनाया जाता है. इसमें इंग्लू सेंटोस प्रोफेशनल कोर्स में आपको सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम का माहिर बनाया जाता है. इंग्लू लिनक्स मिंट प्रोफेशनल कोर्स में लिनक्स मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम का माहिर बनाया जाता है. इंग्लू सर्वर्स प्रोफेशनल कोर्स में आपको डेडिकेटेड सर्वर और वर्चुअल सर्वर्स का एक्सपर्ट बनाया जाता है. इंग्लू एमएस ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स में आपको एमएस ऑफिस का एक्सपर्ट बनाया जाता है. इंग्लू वर्डप्रेस प्रोफेशनल कोर्स में आपको वर्डप्रेस का माहिर बनाया जाता है. और इंग्लू होम बेस्ड प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आपको ऐसे कामों का माहिर बनाया जाता है जो आप घर बैठ के कर सकें. हमारी वेबसाइट याद रख लीजिए www.inglu.world. और वक्त के साथ साथ हम इंशाल्लाह कोर्सेज लॉन्च करते चले जाएंगे. इसके साथ ही हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है. अगली वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए. EMN बॉटम लाइन अकेडमी पेश करती है इंग्लू 10 सीरीज यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो इंग्लिश लैंग्वेज को आपके दिमाग में ताकतवर तरीन तरीके से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करती है. याद रहे, इंग्लू आपको इंग्लिश सिखाता ही नहीं बल्कि इंग्लिश को आपके दिमाग में बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर भी करता है. इंग्लू 10 सीरीज आपके दिमाग में इंग्लिश इंस्टॉल करने के लिए TMISGM टेक्नोलॉजी यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपके सामने हजारों सेंटेंसेस पेश करती है ताकि आपके दिमाग के अंदर मौसर तरीन मोस्ट इफेक्टिव इंग्लिश माहौल एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया जा सके. इंग्लू 10 सीरीज उर्दू और हिंदी ऑडियंस के लिए है. इंग्लू 10 सीरीज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इंग्लिश की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग नो हाउ फहम तक नहीं रखते. इंग्लू 10 सीरीज उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इंग्लिश की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग नो हाउ फहम तो रखते हैं लेकिन अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाना चाहते हैं. इंग्लू 10 सीरीज बच्चों और नौजवानों के लिए बेहतरीन है. इंग्लू 10 सीरीज कम तालीम याफ्ता लोगों के लिए बेहतरीन है. इंग्लू 10 सीरीज गैर तालीम याफ्ता लोगों के लिए बेहतरीन है. इंग्लू 10 सीरीज हर उस इंसान के लिए बेहतरीन है जो इसे पसंद करे और इससे सीखने का ख्वाहिशमंद हो. सेक्शन नंबर 1 वोकैबुलरी याददाश्त. पार्टिसिपेशन हिस्सा लेना, किसी चीज में हिस्सा लेना. पार्टिसिपेशन हिस्सा. पार्टिसिपेशंस हिस्से. 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 पार्टिसिपेट का मतलब होता है किसी भी काम में हिस्सा लेना, किसी भी चीज में हिस्सा लेना, किसी भी चीज में किसी के साथ मिलकर कोई काम अंजाम देना, किसी चीज को पार्टिसिपेट करना. पार्टिसिपेशन से ये मुराद है. कंट्रीब्यूशन हिस्सा. कंट्रीब्यूट करना, किसी चीज में हिस्सा लेना. कंट्रीब्यूशन हिस्सा. कंट्रीब्यूशंस हिस्से. 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 थॉट सोच या ख्याल. थॉट सोच या ख्याल. थॉट सोच या ख्याल. थॉट्स सोचें. थॉट सोच. थॉटें सॉरी थॉट्स सोचें. थॉट सोच. 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 थॉट्स सोचें. प्लान मंसूबा. प्लान्स मंसूबे. 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 स्कीम मंसूबा. स्कीम्स मंसूबे. स्कीम मंसूबा. स्कीम्स मंसूबे. स्कीम मंसूबा. स्कीम्स मंसूबे. ओपिनियन राय. ओपिनियंस एक से ज्यादा राय. ओपिनियंस
राय, ओपिनियन राय, ओपिनियंस एक से ज्यादा राय, ओपिनियन राय, ओपिनियंस आरा, ओपिनियन राय, ओपिनियंस आरा, ओपिनियन राय, ओपिनियंस आरा। आरा का मतलब होता है एक से ज्यादा राय। राय का उर्दू में जो प्लूरल है वो आरा है। ओपिनियन राय, ओपिनियंस आरा, ओपिनियन राय, ओपिनियंस आरा। सेक्शन नंबर 2 सेंटेंसेस। इस सेक्शन में हम सेंटेंसेस बनाएंगे। दीज ये, आर हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। गुड अच्छा, अच्छी, अच्छे। प्लान्स मंसूबे। ऑफ का, की, के। पार्टिसिपेशन हिस्से के, हिस्सा लेने के। गुड प्लान्स अच्छे मंसूबे, गुड प्लान्स अच्छे मंसूबे, गुड प्लान्स अच्छा मंसूबा, गुड प्लान्स अच्छा मंसूबा, गुड प्लान्स अच्छे मंसूबे, गुड प्लान्स अच्छे मंसूबे। ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्से के, हिस्सा लेने के, शिरकत करने के। ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के, ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के, ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के। प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के मंसूबे, प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के मंसूबे, प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के मंसूबे। गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे, गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे, गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे, गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे। दीज आर गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन ये हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन ये हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन ये हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन ये हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर गुड प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन ये हिस्सा लेने के अच्छे मंसूबे हैं। सेंटेंस नंबर 2। दीज ये, आर हैं, बेटर ज्यादा अच्छे, स्कीम्स मंसूबे। ऑफ का, की, के। पार्टिसिपेशन हिस्सा, पार्टिसिपेशन हिस्सा, पार्टिसिपेशन हिस्सा। ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्से के, हिस्सा लेने के। ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्से के, हिस्सा लेने के। ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्से के, हिस्सा लेने के। स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के मंसूबे, स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्से के मंसूबे, स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के मंसूबे, स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के मंसूबे, स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के मंसूबे। बेटर स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के अच्छे, ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छे मंसूबे। बेटर स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के ज्यादा अच्छे मंसूबे। बेटर स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के ज्यादा अच्छे मंसूबे। बेटर स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के ज्यादा अच्छे मंसूबे। दीज आर बेटर प्लान्स ऑफ पार्टिसिपेशन ये हिस्सा लेने के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर बेटर स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन ये हिस्सा लेने के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर बेटर स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन ये हिस्सा लेने के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। दीज आर बेटर स्कीम्स ऑफ पार्टिसिपेशन ये हिस्सा लेने के ज्यादा अच्छे मंसूबे हैं। सेंटेंस नंबर 3। दीज ये, आर हैं, द बेस्ट सबसे अच्छे। एडवाइसेस मशवरे। ऑफ का, की, के। कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेने के, कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेना, हिस्सा। कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेना या हिस्सा। ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के या हिस्सा लेने के। ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के या हिस्सा लेने के। ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के या हिस्सा लेने के। एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन
हिस्सा लेने के मशवरे, एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्सा लेने के मशवरे, एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्सा लेने के मंसूबे, एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्सा लेने के मंसूबे, द बेस्ट एडवाइसेस, द बेस्ट एडवाइसेस, सबसे ज्यादा अच्छे मशवरे, 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 द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्सा लेने के सबसे ज्यादा अच्छे मशवरे, द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्सा लेने के सबसे ज्यादा अच्छे मशवरे, द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्सा लेने के सबसे अच्छे मशवरे, द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्सा लेने के सबसे अच्छे मशवरे, दीज आर द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हिस्सा लेने के सबसे अच्छे मशवरे हैं, दीज आर द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हिस्सा लेने के सबसे अच्छे मशवरे हैं, दीज आर द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हिस्सा लेने के सबसे अच्छे मशवरे हैं, दीज आर द बेस्ट एडवाइसेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हिस्सा लेने के सबसे अच्छे मशवरे हैं। तवज्जो फरमाइए, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। और भलाई का काम यानी इंग्लिश सीखने में लोगों की मदद करने के लिए हमारा चैनल अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा चैनल है www.inglu.world/EMN TV। आप इस एड्रेस के ज़रिए भी हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं यूट्यूब पे। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप यूट्यूब की वेबसाइट खोलें, सर्च बार के अंदर आप EMN TV लिखें, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा, हमारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। सेंटेंस नंबर 4, दोज वो आर हैं, दोज आर वो हैं, दोज आर वो हैं, दोज आर वो हैं, बैड बुरे, बैड बुरे, बैड बुरे, बुरा बुरी, बैड बुरा बुरी बुरे, सजेशंस मशवरे, सजेशंस मशवरे, सजेशंस मशवरे, ऑफ का की के, ऑफ का की के, ऑफ का की के, कंट्रीब्यूशन हिस्सा, कंट्रीब्यूशन हिस्सा, कंट्रीब्यूशन हिस्सा, ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से का, ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से का। कंट्रीब्यूशन का असल मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा लेना नहीं होता, हिस्सा लेने को कहते हैं कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूशन सिर्फ हिस्सा होता है, लेकिन समझाने की गर्ज से, समझाने के मकसद से मैंने इसे हिस्सा लेना बोला है ताकि समझ में ज़्यादा अच्छा आए। पार्टिसिपेशन का मतलब भी हिस्सा लेना नहीं होता, हिस्सा होता है, लेकिन चूंकि हिस्सा बोलने से मायनी या मीनिंग्स या मफहूम ज़्यादा अच्छा वाज़े नहीं हो रहा था, तो मैंने आपको हिस्सा लेना बोलकर समझाया। तो असल मतलब इसका हिस्सा है, जो इसका ओरिजिनल मतलब है। ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से का, ऑफ कंट्रीब्यूशन The हिस्से fourth का, number ऑफ is कंट्रीब्यूशन 2, हिस्से का, 1, ऑफ कंट्रीब्यूशन 5. हिस्से का, The fourth number हिस्से is की, 2, हिस्से की, 1, सजेशन 5. ऑफ The कंट्रीब्यूशन fourth number हिस्से is के 2, मशवरे, 1, सजेशन। 5. अच्छा, सिर्फ एक सजेशन होता तो कहलाता है हिस्से का मशवरा। क्योंकि यहाँ सजेशंस है तो ये हिस्से का मशवरे कहलाएगा, और हिस्से का मशवरे से ज्यादा बेहतर है हिस्से के मशवरे। सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के मशवरे, सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के मशवरे, सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के मशवरे। बैड सजेशंस बुरे मशवरे, बैड सजेशन होता तो हम कहते हैं बुरा मशवरा, बैड सजेशन नहीं है बल्कि बैड सजेशंस है तो बुरे मशवरे। बैड सजेशंस बुरे मशवरे, बैड सजेशंस बुरे मशवरे, बैड सजेशंस बुरे मशवरे। बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के बुरे मशवरे, बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्से के बुरे मशवरे। यानी किसी चीज में हिस्सा लेने के बुरे मशवरे, हिस्से के बुरे मशवरे,
एग्जैक्ट मीनिंग है, लेकिन समझाने के गर्ज से हम ये कह सकते हैं कि हिस्सा लेने के बुरे मशवरे, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्सा लेने के बुरे मशवरे। बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्सा लेने के बुरे मशवरे। बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्सा लेने के बुरे मशवरे। दीज आर बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हिस्सा लेने के बुरे मशवरे हैं। अच्छा, ये नहीं वो, दोस्त जो है वो ये को नहीं कहते, दोस्त का मतलब होता है वो, और दोस्त का मतलब होता है वो और एक से ज्यादा, यानी दोस्त सजेशंस, दोस्त के साथ सजेशन नहीं लगेगा, प्लूरल लगेगा। बहरहाल, दोज आर बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने के बुरे मशवरे हैं। दोज आर बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने के बुरे मशवरे हैं। दोज आर बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने के बुरे मशवरे हैं। दोज आर बैड सजेशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने के बुरे मशवरे हैं। सेंटेंस नंबर 5, दोज वो, आर हैं, दोज आर वो 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 हैं। बैड बुरे, ओपिनियंस राय, आरा, एक ओपिनियन को राय कहते हैं, दो ओपिनियंस को राय नहीं आरा कहते हैं, तीन ओपिनियंस को राय नहीं आरा कहते हैं, आरा। ओपिनियंस आरा, ओपिनियंस राय या आरा, ओपिनियंस राय या आरा। ऑफ का की के, ऑफ का की के। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब है हिस्सा, पार्टिसिपेशंस का मतलब है हिस्से। चूंकि दोस्त है इसलिए सिंगल नहीं आएगा, पार्टिसिपेशन नहीं आएगा, दोस्त के साथ आएगा पार्टिसिपेशंस। पार्टिसिपेशंस हिस्से, पार्टिसिपेशंस हिस्से। ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्से, हिस्सा लेने के या हिस्सों के। ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्सों के, हिस्से के। ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्सों के, हिस्से के। ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्सों के या हिस्से के। ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्सों के राय, हिस्सों की आरा, हिस्से लेने की आरा। ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्से लेने की आरा। ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्से लेने की आरा। ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्से लेने की आरा, आरा यानी राय। ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्से लेने की आरा। बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्से लेने की बुरी आरा। बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस हिस्से लेने की बुरी आरा। बैड ओपिनियंस हिस्से लेने की बुरी राय, बुरे मशवरे। बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशन, ओपिनियन ख्याल को भी कहते हैं। बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशन, ओपिनियन लेने के बुरे ख्याल, बुरी राय, बुरे आरा। बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्से लेने के बुरे आरा। बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशन हिस्से लेने की बुरी आरा। दोज आर बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस, वो हिस्से लेने की बुरी आरा हैं। दोज आर बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस, वो हिस्से लेने की बुरी आरा हैं। दोज आर बैड ओपिनियंस ऑफ पार्टिसिपेशंस, वो हिस्से लेने की बुरी आरा हैं। सेंटेंस नंबर 6, दोज वो, आर हैं, दोज आर वो हैं, दोज आर वो हैं, दोज आर वो हैं। द वर्स्ट बुरी तरीन, बदतरीन। द वर्स्ट बुरी तरीन, बदतरीन। द वर्स्ट बुरी तरीन, बदतरीन। द वर्स्ट बुरा तरीन, बदतरीन। द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा। थॉट्स सोच, थॉट्स सोचें। एक थॉट होता तो हम सोच कहते, ख्याल कहते। थॉट्स हैं एक से ज्यादा सोच, एक से ज्यादा ख्याल। थॉट्स सोच, थॉट्स सोचें, सॉरी, थॉट्स सोचें। ऑफ बाकी के, कंट्रीब्यूशन हिस्से या हिस्सा लेना, कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेना। थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेने की सोच, थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन
हिस्सा लेने की सोच, थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्सा लेने की सोच, थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सोच, थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सोच। हिस्से की सोच ये एग्जैक्ट मीनिंग है, हिस्सा लेने की सोच सिर्फ समझाने की गर्ज से ऐसा मैं बोल रहा हूं। थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सोच, थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सोच, थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सोच। अच्छा, कंट्रीब्यूट की कुछ मिसालें ले लेते हैं। जैसे खाना पकाने में कंट्रीब्यूट करना, यानी खाना पकाने में हिस्सा लेना। खाना पकाने में पार्टिसिपेट करना, यानी खाना पकाने में हिस्सा लेना। क्रिकेट खेलने में कंट्रीब्यूट करना, यानी क्रिकेट खेलने में हिस्सा लेना। क्रिकेट खेलने में पार्टिसिपेट करना, यानी क्रिकेट खेलने में हिस्सा लेना। क्रिकेट खेलने में अपना भी रोल प्ले करना, हिस्सा लेना, अपना भी रोल प्ले करना। तो कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन से ये मुराद है। अच्छा जी, द वर्स्ट थॉट, सबसे बुरी सोच, द वर्स्ट थॉट। अच्छा, थॉट से तो सोचें हो जाएगा। द वर्स्ट थॉट्स, सबसे बुरी सोचें। 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 द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सबसे बुरी सोचें। द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सबसे बुरी सोचें। द वर्स्ट थॉट्स, हिस्से की बदतरीन सोचें। द वर्स्ट थॉट्स, हिस्से की बदतरीन सोचें। द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, सॉरी शायद मैं थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया था। द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की बदतरीन सोचें। द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सबसे बुरी सोचें। द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिस्से की सबसे बुरी सोचें। दीज आर द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हिस्से की सबसे बुरी सोचें हैं। दीज आर द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये हिस्सा लेने की सबसे बुरी सोचें हैं। दोज आर, सॉरी दीज नहीं है, दोज है। दोज आर द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने की सबसे बुरी सोचें हैं। दोज आर द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने की सबसे बुरी सोचें हैं। दोज आर द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने की सबसे बुरी सोचें हैं। देखिए, अगर यहां दिस होता तो यहां थॉट आता, थॉट्स नहीं आता। अगर यहां इट होता तो यहां थॉट आता, यानी सिंगल आता, थॉट्स नहीं आता। लेकिन अगर यहां दीज होगा, थॉट खुद ब खुद थॉट्स में तब्दील हो जाएगा। अगर यहां दोज होगा, थॉट खुद ब खुद थॉट्स में तब्दील हो जाएगा। तो एक दफा और देख लेते हैं। दोज आर द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने की सबसे बुरी सोचें हैं। दोज आर द वर्स्ट थॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो हिस्सा लेने की सबसे बुरी सोचें हैं। तवज्जो फरमाइए, याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ता है। कुछ ना कुछ किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर आपके अंदर इंग्लिश बोलने की सच्ची लगन है तो जब जब आप फारिग हुआ करें, जब जब आपको वक्त मिला करें, इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को स्टार्ट करें और सुनना शुरू कर दें। जितना ज़्यादा आप सुनते रहेंगे उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश पर बोलने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होती चली जाएगी और मजबूत होती चली जाएगी। सेंटेंस नंबर 7, दीज ये, आर हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। स्मॉल छोटा, छोटी छोटे, स्मॉल छोटा छोटी छोटे, स्मॉल छोटा छोटी छोटे। पार्टिसिपेशन हिस्सा, पार्टिसिपेशंस हिस्से, पार्टिसिपेशंस हिस्से, पार्टिसिपेशंस हिस्से। ऑफ का की के, ऑफ का की के। ओपिनियन राय, ओपिनियन एक राय। ओपिनियन को आरा नहीं कहेंगे क्योंकि ये ओपिनियंस नहीं है, ओपिनियन है, एक राय है। एक राय को एक राय कहते हैं, एक आरा नहीं कहते। और दो राय को
दो राय नहीं कहते बल्कि आरा, दो आरा कहते हैं, यानी दो राय। ओपिनियन राय, ओपिनियन राय, ओपिनियन राय। ऑफ ओपिनियन राय का, राय की, राय के। ऑफ ओपिनियन राय का, राय की, राय के। ऑफ ओपिनियन राय का, राय की, राय के। पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय का हिस्सा, यानी राय में हिस्सा लेना। पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से, राय का हिस्सा नहीं, ये पार्टिसिपेशंस है, यानी हिस्सा नहीं है ये, बल्कि हिस्से है, एक से ज्यादा है। पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से। ओपिनियन, पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से। पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से। अगर पार्टिसिपेशन ऑफ ओपिनियन होता तो फिर कहते हैं राय का हिस्सा, राय का हिस्सा। लेकिन चूंकि पार्टिसिपेशन नहीं है बल्कि पार्टिसिपेशंस है तो राय के हिस्से हो गया। स्मॉल पार्टिसिपेशंस छोटे हिस्से, स्मॉल पार्टिसिपेशंस छोटे हिस्से। स्मॉल पार्टिसिपेशंस छोटे हिस्से, स्मॉल पार्टिसिपेशंस छोटे हिस्से। स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के छोटे हिस्से, छोटे हिस्से। स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के छोटे हिस्से, यानी राय देने में छोटे हिस्से लेना, राय देने में छोटे हिस्से लेना। पार्टिसिपेशन हिस्से यानी हिस्सा लेना। स्मॉल पार्टिसिपेशंस यानी छोटे लेवल पर हिस्सा लेना। बिग पार्टिसिपेशन का मतलब है बड़े लेवल के ऊपर हिस्सा लेना। स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के छोटे हिस्से। स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के छोटे हिस्से। स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन राय के छोटे हिस्से। दीज आर स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के छोटे हिस्से हैं। मतलब ये हुआ कि राय देने में जो हमने हिस्सा लिया है वो बड़े छोटे लेवल पर, छोटे पैमाने पर हिस्सा लिया है। अच्छा, इसके तशरी, इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे होगी। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी कि राय के छोटे हिस्से। दीज आर स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के छोटे हिस्से हैं। दीज आर स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के छोटे हिस्से हैं। दीज आर स्मॉल पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के छोटे हिस्से हैं। सेंटेंस नंबर 8, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं, दीज आर ये हैं। स्मॉलर ज्यादा छोटे, स्मॉलर ज्यादा छोटे, स्मॉलर ज्यादा छोटे, स्मॉलर ज्यादा छोटे। कंट्रीब्यूशंस हिस्से, कंट्रीब्यूशंस हिस्से, कंट्रीब्यूशंस हिस्से, कंट्रीब्यूशंस हिस्से। ऑफ का की के, ऑफ का की के। ओपिनियन राय, ओपिनियन राय। ऑफ ओपिनियन राय का, राय की, राय के। ऑफ ओपिनियन राय का, राय की, राय के। ऑफ ओपिनियन राय का, राय की, राय के। कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से, यानी राय देने में हिस्से लेने। एक होता है राय देने में हिस्सा लेना, एक होता है राय देने में हिस्से लेने। तो ये राय देने में हिस्से हैं। कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से। कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से। कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय के हिस्से। स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ज्यादा छोटे 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 हिस्से। स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय देने के ज्यादा छोटे हिस्से। स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय के ज्यादा छोटे हिस्से। स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय के ज्यादा छोटे हिस्से। स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन राय के ज्यादा छोटे हिस्से। दीज आर स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के ज्यादा छोटे हिस्से हैं। दीज आर स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस
ऑफ ओपिनियन, ये राय के ज्यादा छोटे हिस्से हैं। दीज आर स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के ज्यादा छोटे हिस्से हैं। दीज आर स्मॉलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के ज्यादा छोटे हिस्से हैं। सेंटेंस नंबर 9, दीज आर, ये हैं, दीज आर, ये हैं, दीज आर, ये हैं। द स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा छोटे, द स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा छोटे, द स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा छोटे, स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा छोटे। पार्टिसिपेशन, हिस्सा, पार्टिसिपेशन, हिस्सा। अब देखें यहां दीज है, अगर यहां दिस होता तो हम कहते कि ये हिस्सा, दिस का मतलब ये, पार्टिसिपेशन का मतलब हिस्सा, तो हम कहते ये हिस्सा। लेकिन चूंकि यहां पर दीज है तो पार्टिसिपेशन गलत है, इसको पार्टिसिपेशंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम पार्टिसिपेशंस बनाएंगे। दीज पार्टिसिपेशंस, ये हिस्से, दीज पार्टिसिपेशंस। अच्छा देखें, ये जो बीच में मौजूद है ना, ये जो बीच में मौजूद है, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, ये वर्ड्स सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। असल जो कहानी है वो दीज की है और पार्टिसिपेशंस की है, ये दोनों मेन चीजें। यानी इस सेंटेंस में से, ये देखिए, मैं अगर इस पूरे सेंटेंस में से इसको गायब कर दूं तो अब भी ये जुमला मुकम्मल है। तो मेन लफ्ज है दीज और पार्टिसिपेशंस, ये दो मेन है। जो बीच में था वो मेन नहीं है, वो तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, जो असल सेंटेंस है वो नहीं है। तो ताल्लुक दीज का जो है वो पार्टिसिपेशंस के साथ है, जो बीच में था उसके साथ ताल्लुक नहीं है, वो तो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं। तो मैं दोबारा ले आता हूं वो। अच्छा जी, द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस, सबसे ज्यादा छोटे हिस्से, द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस, सबसे ज्यादा छोटे हिस्से, द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस, सबसे ज्यादा छोटे हिस्से, द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस, सबसे ज्यादा छोटे हिस्से। द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से, द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से, द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से, द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से हैं। यानी राय देने में जो हमने हिस्से लिए वो हिस्से सबसे ज्यादा छोटे हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ ओपिनियन, ये राय के सबसे ज्यादा छोटे हिस्से हैं। तवज्जो फरमाइए, इंग्लिश प्रोफेशनल कोर्सेज करें, इंग्लू प्रोफेशनल कोर्सेज करें और अपने लिए रोजगार और आमदनी के जबरदस्त दरवाजे खोलें। इंग्लू ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग ऑफिस वर्क करने की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं ये कोर्स उनके लिए है। इंग्लू बिजनेस प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग बिजनेस की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं ये कोर्स उनके लिए। इंग्लू अकाउंटिंग प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग अकाउंटिंग की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं उनके लिए है। इंग्लू मल्टीमीडिया प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग मल्टीमीडिया की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, वीडियोस बनाने की, प्रेजेंटेशंस बनाने की, ये उनके लिए है कोर्स। इंग्लू वेब प्रोफेशनल कोर्स, वो लोग जो वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके माहिर बनना चाहते हैं, कोर्स उनके लिए। इंग्लू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये कोर्स उन लोगों के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इंग्लू कंटेंट राइटिंग प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग कंटेंट राइटिंग के माहिर बनना चाहते हैं। इंग्लू एकेडमिक राइटिंग प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग एकेडमिक राइटिंग के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। इंग्लू डेटा एंट्री प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग डेटा एंट्री के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उनके लिए है। और इंग्लू सोशल मीडिया प्रोफेशनल कोर्स, ये उनके लिए जो सोशल मीडिया के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। वेबसाइट एड्रेस हमारा नोट कर लीजिए, www.inglu.world। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये कोर्सेज हम लॉन्च करते रहेंगे। सेंटेंस नंबर 10, दोज आर, वो हैं, दोज आर, वो हैं, दोज आर, वो हैं। लार्ज, बड़े, बड़ा, बड़ी, लार्ज, बड़ा, बड़ी, बड़े, लार्ज, बड़ा, बड़ी, बड़े। पार्टिसिपेशंस, हिस्से, पार्टिसिपेशंस, हिस्से, पार्टिसिपेशंस, हिस्से। लार्ज पार्टिसिपेशन, अच्छा जी, ऑफ, का, की, के,
ऑफ काकी के, थॉट ख्याल, थॉट ख्याल, थॉट ख्याल, ऑफ थॉट ख्याल का, ऑफ थॉट सोच का, ऑफ थॉट सोच का, ऑफ थॉट सोच का, ऑफ थॉट सोच का। पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, सोच में हिस्सा लेना, सोच के हिस्से, यानी वो हमने जो हिस्से लिए सोच के लिए, सोच बताने के लिए जो हिस्से लिए, तो उस तरह का है। पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, सोच के हिस्से, पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट सोच के हिस्से, पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट सोच के हिस्से। पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट सोच के हिस्से, पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट सोच के हिस्से। लार्ज पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, सोच के बड़े हिस्से, यानी सोच बताने में, सोच का इजहार करने में जो हमने बड़े हिस्से लिए, जो हमने हिस्से बड़े लेवल के ऊपर लिए, ये मीनिंग बनती है। लार्ज पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, अच्छा पार्टिसिपेशंस को हम किरदार अदा करना भी कह सकते हैं, पार्टिसिपेशंस को हम रोल अदा करना भी कह सकते हैं, यानी सोच के लिए हमने जो बड़े किरदार अदा किए, जो बड़े हिस्से लिए, ठीक है। दोज आर लार्ज पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, वो सोच के बड़े हिस्से हैं। दोज आर लार्ज पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, वो सोच के बड़े हिस्से हैं। दोज आर लार्ज पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, वो सोच के बड़े हिस्से हैं। दोज आर लार्ज पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, वो सोच के बड़े हिस्से हैं। सेंटेंस नंबर 11, दोज आर वो हैं, दोज आर वो हैं, दोज हैं वो हैं। लार्जर कंट्रीब्यूशंस, बड़े हिस्से, लार्ज ज्यादा बड़े हिस्से, लार्जर कंट्रीब्यूशंस 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 ज्यादा बड़े हिस्से। ऑफ थॉट सोच के, ऑफ थॉट सोच के, ऑफ थॉट सोच के। लार्जर कंट्रीब्यूशंस ऑफ थॉट, सोच के ज्यादा बड़े हिस्से, यानी सोच का इजहार करने में हमने जो हिस्से लिए वो ज्यादा बड़े लेवल पे लिए, ये मीनिंग बनेगी। लार्जर कंट्रीब्यूशंस ऑफ थॉट, सोच के ज्यादा बड़े हिस्से, सोच के ज्यादा बड़े हिस्से। लार्जर कंट्रीब्यूशंस ऑफ थॉट, सोच के ज्यादा बड़े हिस्से, सोच के ज्यादा बड़े हिस्से। दोज आर लार्जर कंट्रीब्यूशंस ऑफ थॉट, वो सोच के ज्यादा बड़े हिस्से हैं। लार्जर कंट्रीब्यूशंस ऑफ थॉट, वो सोच के ज्यादा बड़े हिस्से हैं। सेंटेंस नंबर 12, The fifth number वो is हैं 0, the largest, 4, सबसे बड़े। 6. The fifth पार्टिसिपेशन number is हिस्सा, 0, पार्टिसिपेशन हिस्सा, 4, लेकिन क्योंकि 6. यहाँ पर दोस्त The है, fifth तो number दोस्त के साथ is 0, पार्टिसिपेशन नहीं, बल्कि 4, पार्टिसिपेशन 6. इस्तेमाल होगा। तो द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस, द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस सबसे बड़े हिस्से, द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस सबसे बड़े हिस्से, लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस सबसे बड़े हिस्से, लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस सबसे बड़े हिस्से। द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट्स, सोच के सबसे बड़े हिस्से। द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, सोच के सबसे बड़े हिस्से, सोच का सबसे बड़ा किरदार। द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशंस ऑफ थॉट, सोच के सबसे बड़े हिस्से। These are the largest participations of thought, ये सोच के सबसे बड़े हिस्से हैं। These are the largest participations of thought, ये सोच के सबसे बड़े हिस्से हैं। अगर आप इसको रिपीट करना चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इस वक्त जल्दी आगे बढ़ना चाहूँगा क्योंकि वीडियो की टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब फरमाइए, इंग्लू ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, घर बैठे तमाम सब्जेक्ट सीखिए, इम्तिहान में ज़बरदस्त नंबर हासिल कीजिए, अपनी पसंद के दिनों में सीखिए, अपनी पसंद की टाइमिंग्स या औकात में सीखिए, अपनी पसंद की रफ्तार के साथ सीखिए। घर बैठे वीडियो के जरिए सीखिए, जितनी बार चाहे वीडियो चलाइए और जितनी बार चाहे सीखें। 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, BSc, BCom, BBA, MSc, MCom, MBA, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड मैनी मोर सब्जेक्ट्स। हमारी वेबसाइट का एड्रेस याद रख लीजिए इन कोर्सेज के लिए, www.inglu.world। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम ये कोर्सेज लॉन्च करते रहेंगे। और अब मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।